हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्शन 2024 द कंक्लूजन। और ये वीडियो है भाई सम्राट की पाठशाला। ऑफ कोर्स थोड़े इलेक्शन के बाद थोड़ा लेट आया है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और ठीक है, सम्राट की पाठशाला में होता रहता है ऐसा। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। तो क्या हाल है? सो फाइनली इलेक्शन हो गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भाई चार्म तो है मोदी जी में। बात तो सही है। खैर इस बार इलेक्शन में सबसे खास बात ये रही कि इस बार के इलेक्शन से हर कोई खुश है। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार बन गई। कांग्रेस इसीलिए खुश है क्योंकि पिछली बार से उनको ज्यादा सीटें मिल गई। इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश है क्योंकि इस बार ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगे, वरना हर बार विपक्षी पार्टी रिजल्ट आने के बाद ईवीएम हैकिंग का हल्ला मचाना शुरू कर देते थे। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में कॉन्फ्रेंस आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लेकिन इस बार कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो इस बार का इलेक्शन जो रहा वो रहा मोदी जी वर्सेस सारे विपक्षी दल, जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, मोदी जी को रोकना। बट इन रियलिटी दे ऑल नो। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। क्या ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आयरनी देखो, हमारे केजरीवाल साहब पहले जिनको गालियां देते थे ना, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। मोदी जी को हराने के चक्कर में उन्हीं के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस आदमी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी भाई साहब। एट द एंड उसको मिला क्या? दिल्ली की सारी सीट बीजेपी को चली गई। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। ये क्या दिखा रहे हो भाई इस यार? बार इलेक्शन में बहुत सारे वादे भी किए गए। हर कोई कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वादे किए जा रहा था। जैसे केजरीवाल जी का वादा जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनके टूटी में मुहैया कराने में 10 साल बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। कांग्रेस के खटाखट वाला वादा जो इस साल काफी पॉपुलर भी रहा। खटाखट 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 खटाखट। पर एक्चुअली में ये चीजें कांग्रेस के लिए काम कर गई इस बार। भाई पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल गई उनको। तो मेरे देश की जनता इतनी बोली है कि वो इलेक्शन होने के तुरंत बाद ही अपना खटाखट वाला पैसा लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालय जाते हैं। यहाँ पे भी क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है, उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला। जी हाँ। को भी हंसी आ रही है। जैसे खटाखट लोग पैसे मांगने गए थे, वैसे फटाफट उनको वहाँ से भगा भी दिया गया। भैया मिल नहीं रहा, और क्या बैठे हुए हैं हम लोग। जब सुबह आए हैं तो और बढ़ चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं। कुल मिला के इस बार कांग्रेस ने लोगों को काट दिया। जी खटाखट।
अरे भाई यार क्या हुआ? अब देखो ये वाली स्कीम मतलब फ्री में देने वाली स्कीम एक्चुअली में काम करती है, क्योंकि इसी फ्री की चीज लेने के चक्कर में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बना दिया था। पर यहाँ एक कैच है, केजरीवाल जी ने स्टार्टिंग में एक्चुअली में वो चीजें डिलीवर करी थी। क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था तो मुझे आज भी याद है भाई, फ्री पानी और बिजली तो उन्होंने एक्चुअली में दिया था, पर बाद में इन भाई साहब पे राजनीति का नशा चढ़ गया और ये भी औरों की तरह बर्बाद हो गए। कहाँ ये हमारे नायक फिल्म के अनिल कपूर बनने आए थे और आज इनकी हालत वेलकम के मजनू भाई से भी बदतर हो गई है। आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। अब देखो यार, मैं राहुल गांधी जी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ना लोगों का भरोसा मत तोड़ो। हाँ ठीक है, आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि यार हमारी सरकार तो नहीं आई है, सरकार तो बीजेपी ने बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकार बनी है उस जगह तो आप ये सारी सुविधाएं डिलीवर कर सकते हो। इससे जनता में आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ यार इन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में डिलीवर करा है। पर अगर लोगों का इस बार कटा ना, अगली बार जनता वोट भी नहीं करेगी। जनता किसी की सगी नहीं है भाई। पर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि जब तुम कोई चीज बोलो और बाद में उसको एक्सप्लेन न कर पाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ। जैसे एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जब भाई से पूछा गया कि तुम एक झटके में गरीबी कैसे हटाओगे, फिर भाई गजनी बन जाता है कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती। मुझे तो यार ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के भाषण एक्चुअली में लिख कौन रहा है, जरा इसको सुन लो। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात ये होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करो। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। मतलब कुछ सेंस है इस बात का। फिर जब लोग आकर बोलते हैं ना कि भाई हमारा पीएम मटेरियल है, तो मैं सच में एक बार सोच में पड़ जाता हूँ कि पूरी कांग्रेस में बस यही एक बंदा बचा हुआ है। मतलब कांग्रेस पार्टी है तो बहुत पुरानी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे करती है जो एक्चुअली में डिजर्विंग है। जैसे हालात अभी हैं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो जनता ने तो अपने घरों पे लिखवाना ही शुरू कर दिया। भाई एक चीज दिखाता हूँ। क्या? अंकल को किसी चीज की तगड़ी ठेस पहुंची है भाई साहब। मतलब इतनी तगड़ी ठेस है कि भाई साहब को नेम प्लेट लगवानी पड़ गई है। गजब बेइज्जती है। और इस इलेक्शन में मैंने देख भी लिया भैया, जनता किसी की सगी नहीं है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाया। वो पुरानी हो चुकी है, उसमें क्या भाई है? ने सब कुछ बयां कर दिया। दिल की बात जुआ केसरी पे आती आती रह गई भाई साहब। और ये हाथ सिर्फ इन्हीं का नहीं है। कहाँ से आ रही है? प्रियंका को देख के आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं? हाँ जी, रैली से आ रहे हैं। प्रियंका को देखिए आप? हाँ जी, देखिए। देखा? हाँ जी। अच्छा, वोट आप किसको देंगे? आशीष जी, मोदी जी ने। मोदी जी। और भैया जनता सच में चंट हो गई है। और मैं सच बताऊं, मैं तो इस ताई के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप? झाड़ू, कमल या पंजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दो ना, झाड़ू वाले को दो। मेरा नाम ही राशन कार्ड बना, तो झाड़ू वाला मोदी। भैया ताई का वोट चाहिए तो राशन कार्ड बनवाओ। ऐसे नहीं देगी ताई, 4 डंडे मारेगी वो अलग। अबे जनता तो फिर भी जनता है, मान जाते हैं। अबे जब राजनेता ही एक दूसरे के सगे नहीं है भैया, तभी तो इनको विरोधी दल बोला जाता है। गठबंधन कर लेते हैं तो ये लोग ऐसी बाणी बोलते हैं। मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। गठबंधन तोड़ने के बाद इनका ये हाल हो जाता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। बताओ, इनकी आपस में तो बन नहीं रही और ये सारे इकट्ठे होकर देश चलाने चले आए। अबे कब तक? और जनता तो कभी एक थी ही नहीं। पहले हम लोग धर्म में बटे हुए हैं, उसके अंदर घुसोगे तो हम लोग जातियों में बट गए, उसके नीचे और जाओगे तो हम अमीर गरीब इसमें बट गए। एक होकर कभी किसी ने काम किया है? रियल में जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ भाई साहब एक IAS रैंक का अफसर चुनाव लड़ता है और हार जाता है, वहीं दूसरी ओर ये देश को बांटने की सोच रखने वाला
गद्दार जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत जाता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ लोग सब कुछ देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ महसूस करते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अब चाहे लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, बट सच्चाई यह है कि आज के टाइम पे लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बनाने में बस 2 मिनट लगते हैं, बस उसको आधा सच दिखाना है और बस काम हो गया। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज को अपने दिमाग में एकदम डाल लेना। चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो या ये वाला पार्ट क्लिप करके अपने पास रख लो, लेकिन ध्यान जरूर रखना मेरी बात। कभी भी किसी भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। आई रिपीट, कभी किसी भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भरोसा मत करना। ये सब बातें बोलने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने के लिए या फेमस करने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो काफी होती है, और ये पॉलिटिशियन जब पूरे के पूरे मीडिया हाउस को, न्यूज चैनल्स को खरीद सकते हैं, तो ये यूट्यूबर किस खेत की मूली है। और बात आई भरोसे की, तो मैं तो आपसे साफ साफ एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे पर भी कभी भरोसा मत करो। अगर मैं कभी भी किसी ऐप का प्रमोशन करता हूँ तो उसे आंख बंद करके डाउनलोड मत कर लिया करो, अपना भी दिमाग यूज किया करो। भाई मुझे तो पैसे मिलते हैं वो चीज बोलने के, तो भैया अपना भी दिमाग लगाया करो। मैं ये वीडियो इलेक्शन के बाद पता है क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात इलेक्शन से पहले बोलता ना तो मुझे ना कोई टैग जरूर मिल जाता। हाँ, हमारी देश की जनता 2 भाग में बट गई है। पहला भाग है बीजेपी को सपोर्ट करने वाला, उसको ऊपर टैग लगा दिया जाता है अंधभक्त का। दूसरा भाग है कांग्रेस और अदर पार्टीज का, अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है चमचों का। सिमिलरली अगर कोई न्यूज चैनल बीजेपी के काम की तारीफ करता है या उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज देता है तो अक्सर उसको गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, जबकि यही सेम काम कांग्रेस के जमाने में भी होता था। तब उस वक्त लोग कहाँ थे? आज जो लोग मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस के जमाने में वो भी वही काम करते थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। महंगाई को राजनीतिक रूप से समझाना आसान है, आर्थिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल। आप क्या ये समझने के लिए तैयार हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो आप महंगा डीजल खरीद सकते हैं ताकि घाटा सह रही तेल कंपनियों का कल्याण हो जाए? डीजल महंगा होगा यह सुनकर आप राजनीतिक रूप से उबल रहे हैं या आर्थिक रूप से समझदार हो गए हैं? क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। गजब टू विवाद आदमी। एनीवे, स्वतंत्र भारत है, लोगों को बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। ओके, ये बहुत ज्यादा ही गहरी बात करी है यहाँ पे सम्राट की पाठशाला ने। इट्स वेरी क्या बोल सकते हैं, एक गौर करने वाली चीज कि यार जो कुछ भी कोई भी आपको बोले, आप आंख बंद करके विश्वास ना करो, या चाहे हम या चाहे कोई भी हो, आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा खुद का रिसर्च एंड एवरीथिंग करके यू नीड टू प्रोसीड। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा ही क्या बोलते थे, इस इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि कौन आएगा। मेरे जो शहर में है वो तो कांग्रेस ही आया है मेजरली, क्योंकि अभी पिछले आई गेस 10 ईयर्स से ना कांग्रेस है, प्रणिता शिंदे सोलापुर की, तो वो बहुत अच्छा काम कर चुकी है। सो दैट इज व्हाई एवरीवन हैज बीन वोटेड फॉर हर। एंड स्पेशली हमारा सोलापुर में ना जॉब से ज्यादा बिजनेस है ज्यादा लोगों के, सो एवरीवन इज लाइक ये बोलते हैं कि कांग्रेस अच्छा है बिजनेस के लिए, सो दैट वी विल वोट फॉर देम। तो दैट इज वाई मेजोरिटी अभी बहुत पहले से ही आई गेस कांग्रेस को ही देते हैं लोग यहाँ पे। सो मैं बहुत ज्यादा वो आई वॉज नॉट वेरी मच सरप्राइज्ड, लेकिन मैं सरप्राइज किस बात से हुई कि 10 साल में कांग्रेस को मतलब बहुत थोड़े सीट्स मिले, लेकिन इस साल लाइक इट वाज हाफ एंड हाफ नहीं, हाफ से थोड़ा कम, लेकिन यस मिले तो है ज्यादा। सो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड बाय दैट कि लोगों की सोच चेंज हो रही है बहुत ज्यादा ही, दैट मोदी जी नीड्स टू डू समथिंग टू अगेन ब्रिंग बैक दैट पीपल। ये सोचो सारे मेंटालिटी चेंज हुआ ना, सो लोगों का मेंटालिटी फिर से चेंज करे और फिर से उनकी तरफ खींचे, या टू डू वेलबींग फॉर द पीपल और भी ज्यादा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये 10 सालों में मैंने जो देखा है ना, लाइक इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी भी रहने दो या यूथ को आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट इट इज मतलब पहले से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी है, मेरे को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी, जब देख रही हूँ मैं अभी। तो ये आई गेस वो जो मेंटालिटी लोगों में जो स्विच हुई है, मोदी जी नीड्स टू डू समथिंग मोर प्रोग्रेस कि उनका मेंटालिटी और चेंज होकर नेक्स्ट इलेक्शन में
he gets the majority. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।